ऊपर से देखकर कोई पता नहीं लगा सकता था कि मीनाक्षी का अपार्टमेंट मंत्री जी के अपार्टमेंट से गुप्त रास्ते से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी के जाने के बाद नौकरानी भी चली गई। मीनाक्षी ने बजर दबाया। मंत्री जी ने वार्डरोब में स्थित गुप्त दरवाजा खोल दिया। मीनाक्षी मंत्री जी के रूम में आकर उनकी बाहों में समा गई। फिर काफी देर तक उनके बीच प्रेमालाप का दौर चला। फिर दोनों संतुष्ट हो गंभीर मंत्रणा में खो गए। आज एक नई बात सुनी है, चेतन ने कहा। क्या? मुख्यमंत्री कामता प्रसाद तुम्हें अपने पाले में करना चाहता है? फिर क्या इरादा है? मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालते हुए थोड़ी शरारत से मंत्री जी ने पूछा। उसके पाले में चली जाती हूँ। अगर वह मुझे मंत्री या अपनी पत्नी बनाए तो उसी शोखी के साथ, मीनाक्षी ने कहा। मंत्री बनना तो समझ आता है, मगर पत्नी बनना कैसे? सीएम की पत्नी सुपर सीएम होती है। इस समझदारी वाले जवाब पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। आपकी अपनी मंजिल भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। थोड़ी देर रुककर मीनाक्षी ने कहा, पार्टी में अभी मेरे समर्थक कम हैं। समर्थक बढ़ाने में अभी समय लगेगा। कामता प्रसाद काफी पुराना और घाघ है। पार्टी के बड़े नेताओं को अपने समर्थन में करने के लिए आपको क्या करना होगा? ढेर सारे रुपए जुटाने पड़ेंगे, मजबूत लॉबिंग करनी पड़ेगी, साथ ही हुस्न और शबाब का जलवा दिखाना पड़ेगा। पैसे की बात समझ आती है, मगर यह लॉबिंग क्या होती है? राजनीति पैसे के बिना नहीं चलती। रुपए बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलते हैं और अफसरशाही के समर्थन के बिना कोई भी राजनेता सफल नहीं होता। मगर आपको अफसरशाही पूरा समर्थन दे रही है। व्यापारी भी रुपए पैसे दे रहे हैं। वह सब राज्य स्तर पर है। मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्र स्तर पर समर्थन जरूरी है। इसके लिए पहला कदम क्या है? ये सब मिलने जुलने से ही शुरू होता है। रुपए से ज्यादा हुस्न और शबाब का अपना असर है। मंत्री जी ने गहरी नजरों से अपने अंकपाश में समाई मीनाक्षी को देखते हुए कहा। मीनाक्षी उनका इशारा समझ गई। मंत्री जी के साथ उनकी विशेष सलाहकार ने राजधानी के विशेष दौरे शुरू कर दिए। मीनाक्षी के रूपयौवन से प्रभावित हो अनेक वरिष्ठ नेताओं ने चेतन के पक्ष में अपना मत बना लिया। उम्रदराज होते हुए भी अनेक वरिष्ठ नेताओं की भूख बरकरार थी। उनको मंत्री जी की खासम खास ने बखूबी संतुष्ट किया। व्यापारियों और उद्योगपतियों को उभरते नेता चेतन में अपना हित ज्यादा दिखा। अफसरशाही को भी चेतन में अपने हित ज्यादा सुरक्षित नजर आए। पुराने मुख्यमंत्री पुराने विचारों के हैं। उनके नेतृत्व में राज्य तरक्की नहीं कर सकता। उनको हटाकर नए विचारों का नेता लाना ही होगा। मुख्यमंत्री या तो शक्ति परीक्षण कर अपना बहुमत सिद्ध करे या त्यागपत्र दे, ऐसी मांग दिन प्रतिदिन की जाने लगी। जबूर होकर वर्तमान मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के विधायकों व हाईकमान की राय लेनी पड़ी। सभी ने उन्हें नकार दिया और चेतन को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। चेतन के साथ मीनाक्षी का रुतबा भी अपने आप बढ़ गया। वह अब सुपर सीएम समझी जाती थी। उसके ब्यूटी पार्लर का क्रेज अपने आप बढ़ गया था। अब वह मीनाक्षी से मीनाक्षी मैडम बन गई थी। साथ ही इज्जत में भी इजाफा हुआ था। मैडम मीनाक्षी अब ब्यूटी पार्लर में कम आती थी, मगर दक्षता से ग्राहकों को अरेंज किया जाता था। खास काम के लिए खास मैनेजर था। मैडम अब मिस 10% थी। किसी भी काम को सुलझाने के लिए ली जाने वाली फीस का 10% थी। ऐसा काम आने पर मैडम के खास मैनेजर द्वारा पहले पार्टी को जांचा परखा जाता था। फिर उसे सेफ समझ अपॉइंटमेंट फिक्स होता। फिर मामला आगे बढ़ता। स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पार्टी एडवांस फीस देकर मैडम के अपार्टमेंट में स्थित विशेष ब्यूटी पार्लर आती। मुख्यमंत्री भी थोड़े थोड़े अंतराल पर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए या एकांत चिंतन के लिए अपने अपार्टमेंट आते। उनकी विशेष सलाहकार उनका तनाव दूर करती। मीनाक्षी के परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से सुधर गई थी। उसके दोनों भाई शहर के पौश इलाके में कोठियों में रहते थे। वे बड़े व्यापारी थे। बहनें व जीजा भी सब तरह से संपन्न थे। मगर मीनाक्षी खुद क्या थी? उसके पास अकूत पैसा था। अनेक नामी बेनामी संपत्तियां थीं, मगर उसका अपना वजूद क्या था? हर कोई उसको एक ढकी छिपी कॉल गर्ल, वेश्या या दलाल ही समझता था। राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता।
मीनाक्षी कभी कभी अपने माता पिता से भी मिलने जाती थी। तेरे पास सब कुछ है तो अब अपना घर क्यों नहीं बसाती? माँ के इस सवाल पर मीनाक्षी सोच में पड़ गई। कौन करेगा उससे शादी? क्या मुख्यमंत्री चेतन, जो उसकी देह को इतने सालों से भोग रहा था, उससे शादी कर सकता था? कितने छोटे बड़े राजनेता उसको भोग चुके थे, मगर इस सब में चेतन का ही हित था। क्या वह उससे शादी कर सकता था? क्या कोई बड़ा राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, बड़ा अफसर उसको अपनी पुत्रवधू या पत्नी बना सकता था? कोई शरीफ खानदान या परिवार उसको अपनी बहू कबूल कर सकता था? सवाल सीधा था, साधारण था। मुख्यमंत्री थोड़े थोड़े अंतराल पर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मीनाक्षी के पार्लर में आते थे। कभी कभार विशेष सलाहकार के तौर पर मीनाक्षी को देश के कई भागों में या कभी कभी विदेशों में भी ले जाते थे, मगर वह तो हर जगह विशेष नजरों से ही देखी जाती थी। मुख्यमंत्री की पत्नी साधारण शक्ल सूरत की थी, मात्र मिडिल पास थी। मुख्यमंत्री 3 बच्चों के पिता थे। साधारण मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती मुख्यमंत्री की पत्नी सहज बुद्धि की थी। कभी कभी किसी दौरे पर, विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री जी का परिवार और विशेष सलाहकार मीनाक्षी भी साथ होती थी, मगर जो सम्मान या प्रतिष्ठा कम पढ़ी लिखी आम शक्ल सूरत की मुख्यमंत्री की पत्नी को मिलती, वह ऊंची पढ़ी लिखी बेहद खूबसूरत मीनाक्षी को नहीं मिलती थी, क्योंकि हर कोई इस सच्चाई से वाकिफ था कि वह सीएम की वो थी। एक शाम सीएम रात्रि विश्राम के लिए मीनाक्षी के पास अपार्टमेंट में आए और सुबह सवेरे वे चले गए। साथ ही उनका लावलश्कर भी चला गया। मीनाक्षी को भी दूर के शहर में रिश्तेदारी में जाना था। सुबह सुबह वह भी चली गई। चेतन का राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे चढ़ता गया। वह पहले नगर पार्षद, फिर विधानसभा सदस्य, फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार बन गया था। आखिर कौन था वो? डीएसपी गंभीर हो सोचने लगे। इस रहस्योद्घाटन से साफ था सीएम कातिल नहीं थे। तब क्या मैडम कातिल थी? क्या ये बात सच है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तीसरे भाग में। थैंक यू गाइस।